जय श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार कांटेदार और दूध वाले पौधों को घर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन कुछ पौधे इसके अपवाद हैं, जैसे बेल का वृक्ष, समी का वृक्ष और मंदार या सफेद आंक का वृक्ष। बेल का वृक्ष घर में क्यों लगाया जाता है तथा यह क्यों पूजनीय है, इसी से संबंधित रोचक कथा का आनंद आप ले चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन तथा इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। वहां से आप इसको टच करके फिर से देख सकते हैं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी पवित्र एवं पूजनीय समी वृक्ष तथा मंदार या आंक के वृक्ष से संबंधित है। कांटेदार और दूध वाले वृक्ष होने के बाद भी ये क्यों पूजनीय हो गए तथा ये घर में क्यों लगाए जाते हैं, आइए एक बेहद मार्मिक और पौराणिक प्रसंग देखते हैं। देवी समी के पिता ऋषि औरों की यह कथा सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में औरों नाम के बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर तथा दैवीय गुणों से युक्त कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम समी रखा गया। ऋषि समी को बहुत ही स्नेह करते थे। जब वो 7 वर्ष की हुई तब ऋषि औरों ने उसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अतः विवाह के पश्चात समी को उसके माता पिता के पास ही छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक ऋषि के आश्रम चला गया। जब मंदार और समी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और समी को विदा कराकर अपनी गुरुदेव शौनक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने पुनः शौनक ऋषि के आश्रम की तरफ वापस चला। रास्ते में ही एक महान तेजस्वी तथा भगवान श्री गणेश के अन्य भक्त ऋषि भृशुंडी का आश्रम भी पड़ता था। मंदार ने सोचा कि भृशुंडी ऋषि से भी आशीर्वाद प्राप्त करते चले। भृशुंडी ऋषि भगवान श्री गणेश से उन्हीं के जैसे गजमुख होने का वरदान प्राप्त किए थे और मंदार ऋषि को भृशुंडी ऋषि के गजमुख होने के इस रहस्य का कोई ज्ञान नहीं था। जब मंदार ऋषि अपनी पत्नी देवी समी को लेकर भृशुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वहां भृशुंडी ऋषि की जगह एक गजमुख व्यक्ति को देखकर इन दोनों को हंसी आ गई तथा ये दोनों बार बार हंस हंसकर भृशुंडी ऋषि का अपमान करते रहे। अब भृशुंडी ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए तथा उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बनो जिसके पास कोई भी पशु पक्षी न आए। और ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई भी पशु पक्षी नहीं खाता है तथा देवी समी ऐसी वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई भी पक्षी शरण नहीं लेता है। कई दिनों पश्चात जब मंदार देवी समी को लेकर शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुंचे तब शौनक ऋषि उनकी खोज में निकले और सबसे पहले वे समी के पिता ऋषि औरों के घर पहुंचे। वहां उन्हें न पाकर वे दोनों उन्हें खोजते हुए भृशुंडी ऋषि के आश्रम आए, जहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी हुई। महर्षि औरव तथा शौनक ऋषि ने भृशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ऋषि ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने भगवान श्री गणेश की शरण में जाने की बात की। महर्षि औरों ने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया तथा समी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की। लेकिन भगवान श्री गणेश अपने भक्त भृशुंडी के शाप की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु बदले में समी तथा मंदार वृक्ष को यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। भगवान शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। ये पति पत्नी दोनों जहां साथ में होंगे वहां स्वयं मैं रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करूंगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन ऋषि औरों को अपनी पुत्री और जमाता को इस रूप में देखना बहुत ही पीड़ादायक था। ऋषि औरव समी वृक्ष के नीचे विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। इस महान ऋषि का तेज अग्नि के रूप में समी के तने में समाहित हो गया। इस प्रकार देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को औरव ऋषि, देवी समी तथा मंदार की कथा सुनाई। आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर गुप्त अग्नि को प्रज्वलित की जाती है और तब इसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प
और समी पत्रों के भगवान शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। मित्रों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि आज भी सफेद रंग के पुष्प वाली मंदार के पौधे की जड़ में 21 वर्ष के पश्चात गणपति अपने किसी न किसी विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। अर्थात 21 वर्ष के पश्चात सफेद मंदार की जड़ अपने आप गणेश की आकृति लेती है, जिसे श्वेतार्क गणपति के नाम से जाना जाता है। और तंत्र शास्त्र में श्वेतार्क गणपति का बहुत ही महत्व है। इसके अनुसार जिस घर में सफेद मंदार की जड़ से बनी गणेश या श्वेतार्क गणपति की स्थापना की जाती है, वहां से दरिद्रता स्वतः चली जाती है तथा उस घर में रिद्धि सिद्धि और देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उस घर के लोगों को कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता है। श्वेतार्क गणपति के सामने बैठकर पूजा करने से गणपति के दर्शन होते हैं तथा उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सफेद मंदार का पौधा मनुष्य के लिए देव कृपा, रक्षक एवं समृद्धि दाता है और इसी कारण सफेद मंदार के पौधे को हम अपने घरों में लगाते हैं। यदि सफेद मंदार का पौधा हमारे घर में या घर के आसपास स्वतः उगाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मित्रों, समी का वृक्ष भी तभी से हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है, जिसे हम अपने घरों में लगाकर पूजते हैं तथा मनोवांछित सफलता प्राप्त करते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वजों के द्वारा भी इस वृक्ष की पूजा के प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने भी आश्विन मास की 10वीं तिथि अर्थात दशहरे के दिन समी वृक्ष की विधिवत पूजा कर लंका पर चढ़ाई की तथा इसी तिथि को लंकापति रावण को मारा। इसी कारण दशहरे के दिन समी वृक्ष का दर्शन परम कल्याणकारी तथा अत्यंत शुभ माना जाता है। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग समी वृक्ष की पूजा कर शीश नवाते हैं। महाभारत काल में भी जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले थे, तब उन्होंने अपना भेष और नाम बदले थे तथा विराटनगर राज के बाहर एक शमशान में उपस्थित बड़ी सी समी वृक्ष की पूजा कर अपने सभी अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे। कुछ जानकारों के अनुसार हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध महात्मा बर्बरिक, जो कि महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने शीश का दान किया था तथा संपूर्ण महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनके कटे हुए सिर को एक ऊंची पहाड़ी के टीले पर स्थित खेजड़ी के वृक्ष या समी के वृक्ष पर स्थापित कर दिया, जहां से महात्मा बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था। इन सब कारणों से भी समी का वृक्ष अत्यंत पूजनीय तथा सर्व सिद्धियों को देने वाला होता है। समी के वृक्ष को कई नामों से जाना जाता है, जैसे छोकरी का वृक्ष, समी या सुमरी का वृक्ष, खेजड़ी, सांगरी तथा कांडी का वृक्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। राजस्थान के किसानों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है समी का वृक्ष या खेजड़ी का वृक्ष। इस वृक्ष की धार्मिक और आर्थिक महत्व के कारण ही समी या खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाले समी वृक्ष की पूजा के साथ ही एक सवाल यह भी है कि इस वृक्ष को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। समी के वृक्ष को घर के मुख्य दरवाजे की बाईं तरफ लगाया जाता है, जिससे घर के बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ इस वृक्ष के दर्शन हो सकें। समी वृक्ष को अपने घर में शनिवार के दिन लगाना सही होता है, लेकिन वैसे तो विजयदशमी या दशहरे के दिन यदि इस समी वृक्ष को अपने घर में लगाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। समी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि रोज संभव न हो तो प्रत्येक शनिवार को सायंकाल एक सरसों का दीपक समी पेड़ के समीप अवश्य जलाएं। इससे आपके घर और परिवार के सभी सदस्यों पर सदैव न्याय के देवता शनि की कृपा बनी रहेगी। और यदि आप देवी समी के साथ उनके पति ऋषि मंदार या सफेद मंदार के भी वृक्ष को अपने घर में साथ साथ रखते हैं तो सारी सिद्धियां आपके हस्तगत होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।